पुलिस ने आरोपी साहिल के पिता वीरेंद्र सिंह सहित 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का कहना है कि वीरेंद्र सिंह ये बात जानते थे कि उनके बेटे साहिल ने निक्की की हत्या कर दी है। साथ ही पुलिस ने साहिल के दोस्त और 2 भाइयों को भी गिरफ्तार किया है। कुल 6 लोग इस मामले में अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं। आपराधिक साजिश के आरोप में यह बड़ी गिरफ्तारी, साहिल के पिता को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का कहना है कि पिता को इस बात की जानकारी थी कि उनके बेटे ने निक्की की हत्या कर दी है। और निक्की मर्डर केस में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। गिरफ्तार आरोपियों में से एक दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल है, तो दिल्ली पुलिस का एक कांस्टेबल भी गिरफ्तार लोगों में शामिल है। आरोपी नवीन दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल है और साहिल का मौसेरा भाई है नवीन। तो ये बड़ा अपडेट आप देखिए कैसे ये पूरा मामला एक फिट ऑफ रेज में की गई हत्या नहीं है, बल्कि एक प्लान्ड मर्डर है। और अब आपको दिखाते हैं कि इस पूरे मामले में अभी तक किस किस की गिरफ्तारी हो चुकी है। तो वीरेंद्र सिंह की बड़ी गिरफ्तारी, साहिल के पिता को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आशीष कुमार, साहिल का चचेरा भाई भी इस केस में गिरफ्तार किया गया है। नवीन, साहिल का मौसेरा भाई, इस केस में गिरफ्तार किया गया है। आपको बता रहे हैं कि किस किस की इस मामले में गिरफ्तारी हुई है और दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल है नवीन। ये अहम जानकारी भी जी न्यूज को मिली है। लोकेश सिंह भी साहिल का एक दोस्त है जिसे इस केस में गिरफ्तार किया गया है और अमर सिंह भी साहिल का एक दोस्त है जिसे इस केस में गिरफ्तार किया गया है। तो आपको बता रहे हैं कि कैसे इस मामले में कुल 6 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। और निक्की मर्डर केस से जुड़ा एक और बड़ा खुलासा यह हुआ है कि साहिल निक्की की शादी हो चुकी थी, लिव इन पार्टनर नहीं थे। अब वो शादीशुदा कपल था। 2020 में निक्की और साहिल ने शादी की थी और यह भी जानकारी पुलिस के हाथ लगी है कि निक्की साहिल की शादी से साहिल का परिवार नाखुश था। निक्की को रास्ते से हटाने के लिए साहिल ने यह पूरी साजिश रची थी। और जी मीडिया संवाददाता प्रमोद शर्मा लगातार इस केस से जुड़े अपडेट्स हम तक पहुंचा रहे हैं। प्रमोद, एक और अपडेट जो आया है कि एक व्यक्ति जो कि साहिल का कजिन है वो दिल्ली पुलिस का कांस्टेबल भी है। बिल्कुल, इसमें नवीन नाम का जो आरोपी गिरफ्तार किया गया है वो साहिल की मौसी का लड़का है, दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल है और द्वारका डिस्ट्रिक्ट में वो पोस्टेड था। उसको भी इस बात की जानकारी थी कि साहिल ने निक्की की हत्या कर दी है। इस मामले में अब पुलिस ने साहिल के अलावा 5 लोगों को गिरफ्तार किया है जिनके ऊपर धारा 120B यानी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस की धारा 201 समेत अन्य धाराओं में इनको बुक किया है, इनको गिरफ्तार किया है। क्योंकि जो साहिल के पिता वीरेंद्र हैं उनकी गिरफ्तारी इसलिए हुई है कि उनको पता था कि उनके बेटे की शादी 2020 में निक्की के साथ हो चुकी है। आर्य समाज मंदिर में नोएडा में दोनों ने शादी कर ली है। बावजूद इसके उन्होंने उसका रिश्ता कहीं और तय किया और उसकी शादी करने जा रहे थे और इसीलिए लगातार वो निक्की से नाखुश थे और उसे रास्ते से हटाने की बात किया करते थे। और 9 और 10 तारीख को जब पूरी रात निक्की को लेकर साहिल घूमता रहा तो उस बात की जानकारी परिवार वालों को थी कि निक्की की हत्या कर दी गई है और उसकी बॉडी को जो है फ्रिज में छुपाया गया है। बावजूद इसके कि वो पुलिस को जानकारी देते उन्होंने शादी में जाना बेहतर समझा और शादी की जो सेरेमनी है उसे पूरी तरीके से निभाया था। तो ये इन तमाम लोगों को इस बात की जानकारी थी कि निक्की की हत्या कर दी गई है। वो पहले से शादीशुदा है और निक्की हमेशा मना करती थी कि शादीशुदा होने के बाद वो दूसरी शादी क्यों कर रहा है। लेकिन जो साहिल है वो निक्की को रास्ते से हटाना चाह रहा था। काफ़ी पहले से ये प्लानिंग की जा रही थी। पुलिस ने वो जो मैरिज सर्टिफिकेट है वो भी बरामद कर लिया है और अब जो शुरुआत में बयान जो साहिल ने दिए थे अब उससे जब आगे जांच बढ़ी तो एक एक करके सारी परतें खुलती गई है और इसी मामले में 5 लोगों को और गिरफ्तार किया है जिनके ऊपर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस की जो है सेक्शन लगाए गए हैं। और अभी इस मामले में जांच चल रही है क्योंकि 5 दिन की रिमांड पे साहिल है उसे सोमवार को कोर्ट में पेश किया जाएगा और मुमकिन है कि इन लोगों की गिरफ्तारी के बाद इन्हें कोर्ट में पेश करके इनकी रिमांड भी मांगी जाएगी
क्योंकि पूरी तरीके से ये साफ था, परिवार को ये पता था कि 2020 में निक्की और साहिल की शादी हो चुकी है, दोनों पति पत्नी है। बावजूद इसके परिवार ने जो साहिल का रिश्ता कहीं और तय किया और इस बात की जानकारी जो लड़की थी जिससे शादी साहिल की हुई उसको भी, उनके परिवार वालों को भी नहीं दी थी। यानी कि एक झूठ को छुपाने के लिए कई झूठ बोले गए और साथ में जो सबसे बड़ा रोड़ा बन सकती थी निक्की, उसको रास्ते से हटाया गया, जिसके लिए बाकायदा पूरी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी रची गई। और इसमें नवीन जो कि मौसी का लड़का है साहिल का, उसका भी अहम रोल था क्योंकि खुद वो दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल थे और उसे पता है कि किस तरीके से जो है मर्डर करने के बाद जो है अगर एविडेंस को जो है डिस्ट्रॉय किया जाता है या फिर किस तरीके से लाश को ठिकाने लगाया जाता है और पुलिस से कैसे बचा जा सकता है। क्योंकि साहिल ने निक्की की तमाम जो व्हाट्सएप चैट थी उसे डिलीट कर दिया गया था, उसको मोबाइल का पूरा डेटा जो है वो डिलीट कर दिया था। पुलिस अब उस डेटा को भी रिट्रीव करने की कोशिश कर रही है और साथ में अब जब जो आरोपी हैं इनसे अब फर्दर पूछताछ होगी तो और भी कई खुलासे हो सकते हैं। मुमकिन है कि ये पूरी कॉन्स्पिरेसी कहाँ रची गई, कौन कौन इसमें शामिल था, किसका रोल क्या था, इसके बारे में भी जानकारी मिले। क्योंकि ये बात है कि 10 तारीख को शादी थी, इसीलिए वो जयमाला पढ़नी थी, वहाँ चले गया था क्योंकि इतना ज़्यादा वक्त नहीं था। लेकिन उसके बाद आने के बाद निक्की की लाश को कहाँ पूरी प्लानिंग की थी। प्रमोद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। और इस बीच एक और अहम खबर आ रही है, भरतपुर में नासिर जुनैद की जो मौत का मामला है उससे जुड़ा ये अपडेट आप जान लीजिए। परिवार ने इस मामले में सीबीआई जांच की मांग की है। भिवानी में मिले थे दोनों के कंकाल और इसके बाद अब परिवार इस पूरे मामले में सीबीआई जांच की मांग कर रहा है। तो नासिर और जुनैद की जो मौत का मामला है, भरतपुर राजस्थान के नासिर और जुनैद जिनके नर कंकाल भिवानी में मिले थे, उस मामले में अब परिवार मांग कर रहा है कि सीबीआई जांच हो। हत्या और हादसे के बीच झूलता ये मामला, पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है, राजस्थान पुलिस, हरियाणा पुलिस, लेकिन परिवार अब सीबीआई जांच की मांग कर रहा है। और इस मामले में एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भी इस पूरे मामले को एक राजनीतिक रंग दिया है। अब परिवार कह रहा है कि इस केस की जांच सीबीआई से कराई जाए।